साथियों, मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आपसे थोड़ी बात करूंगा और 3 लोगों के संबंध में बात करूंगा। हाल ही में आरएसएस चीफ मोहन भागवत मदरसा और मस्जिद में एक साथ गए, उस संबंध में आपसे बात होगी। दूसरे बाम से भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब और तीसरे ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष डॉक्टर उमैर इलियासी के संबंध में। साथियों, आप जानते हैं कि जब किसी नेता के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर खौफ होता है या किसी संगठन की दहशत उसके अंदर होती है तो फिर वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा ही मामला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष मोहन भागवत के साथ भी हुआ। आज देश में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से संविधान का नाम लेकर संविधान के खिलाफ कार्य हो रहा है और हुकूमत 15% लोगों के हक अधिकारों को सुरक्षित करते हुए भारत के 85% बहुजन मूल निवासी समाज के हक अधिकारों पर डाका डालकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को तहस नहस करने का काम कर रहे हैं। इसी सब बात को लेकर बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर साहब मेश्राम जी ने 6 अक्टूबर 2022 को नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय घेरने का ऐलान किया है और एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 2 लाख लोग भारत के विभिन्न इलाकों से, विभिन्न राज्यों से, उनके शहरों से वो नागपुर जाएंगे और वहाँ पर संविधान को सुरक्षित रखने की खातिर धरना प्रदर्शन करेंगे। जब इस बात का आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पता चला कि लाखों की तादाद में भारत का बहुजन मूल निवासी समाज, जो एससी, एसटी, ओबीसी और इनसे धर्म परिवर्तित जो लोग हैं, माइनॉरिटीज है, वो लाखों की तादाद में आरएसएस का मुख्यालय घेरकर संविधान को बचाने की खातिर वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे, तो रातों रात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष मोहन भागवत को एकदम मस्जिदों और मदरसों की याद आई और उन्होंने देखते ही देखते एकदम दिल्ली के हिंदूराव में स्थित मदरसा ताजबीदुल कुरान और वहीं पर कस्तूरबा गांधी मार्ग पर एक मस्जिद है, इमाम हाउस, उस मस्जिद में जाकर वहाँ के उलेमाओं से, वहाँ के मौलानाओं से मुलाकात की और उसके माध्यम से उस संगठन के नेता ने जो मदरसों के सर्वे के माध्यम से देश के मुसलमानों को प्रताड़ित और अपमानित करने का काम कर रहे हैं, उन्होंने बामसेफ के धरने प्रदर्शन से, वामन मेश्राम के डर से एकदम मदरसा और मस्जिद में जाकर मुलाकात की और वहाँ तलबाओं से, जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ, उनसे विभिन्न सवालात किए और उनके सवाल जवाब हुए और फिर उन लोगों से बहुत सारी बातें की। मोहन भागवत की मुलाकात मदरसा और मस्जिद में सिर्फ इसलिए है कि उनके ऊपर बामसेफ और वामन मेश्राम का खौफ चढ़ा हुआ है। भारत का जो बहुजन मूल निवासी समाज है, जो एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनके अंदर बड़े पैमाने पर जागरूकता आ रही है। उनको पता चल रहा है कि किस तरीके से संविधान की आड़ लेकर संविधान के खिलाफ काम सरकार कर रही है और किस तरह भारत के बहुजन मूल निवासी समाज को अपमानित और प्रताड़ित करके फिर उसी व्यवस्था में धकेला जा रहा है जिस व्यवस्था में उनके पास संविधान से पहले किसी तरह का कोई हक अधिकार नहीं था। और जो भारत का वर्णों में बटा समाज है, शूद्र समाज, एससी, एसटी, ओबीसी,
उसके मुंह के आगे जो हांडी थी, पीठ के पीछे झाड़ और हाथ में घंटी हुआ करती थी, उसी व्यवस्था में फिर से उसे धकेला जा रहा है। उधर जो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं डॉक्टर मौलाना इलियास साहब, उन्होंने तो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की खातिर एक बड़ा बेहुदा और गैर जिम्मेदार बयान देकर इस देश को गुमराह करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष मोहन भागवत जी राष्ट्रपिता हैं, जबकि ऐसा कोई नियम कायदा कानून देश के अंदर हुआ ही नहीं कि मोहन भागवत जी को भारत का राष्ट्रपिता घोषित किया जाए। मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में ये कहा जाता है, ये प्रचारित किया जाता है कि वो भारत के राष्ट्रपिता हैं, जबकि हमने आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी हासिल की है उसके मुताबिक कोई राष्ट्रपिता भारत में है ही नहीं। और ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष डॉक्टर उमैर इलियासी साहब मोहन भागवत जी को देश का राष्ट्रपिता कहकर संबोधित कर रहे हैं, जो मेरे हिसाब से देशद्रोही की कैटेगरी में आता है। मैं इनके बयान को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा हूं। मैं इस संबंध में एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा कि एक बार मैं एक शादी कार्यक्रम में गया हुआ था। जिनके यहाँ शादी थी उनके पड़ोस में मेरा एक रिश्तेदार रहता था। उस रिश्तेदार का सूद का ब्याज का कारोबार था और उसी शादी में कुछ मौलाना लोग भी आए हुए थे। तो जब उस शादी समारोह का फंक्शन खत्म हुआ तो मेरा वो रिश्तेदार उन मौलानाओं को अपने घर पर बुला लाया और एक बहुत बड़ा दस्तरखान उनके लिए लगाया गया, जिस पर तरह तरह के फ्रूट्स, मिठाइयाँ और अन्य व्यंजन थे। तो मैं अपनी आदत के मुताबिक मौलानाओं से कहा कि मौलाना, आपके लिए तो ये जो कुछ दस्तरखान पर लगा है ये सब बेकार है। उन्होंने कहा कि वकील साहब क्यों? मैंने कहा साहब, इस्लाम में सूदखोरी हराम है, ब्याज लेना नाजायज है और इस शख्स का जिसके यहां हम बैठे हैं इसका सूद का कारोबार है। तो उस आदमी ने खटाक से, मौलाना लोग जो थे उन्होंने वो जो खाने का एहतमाम किया गया था वो उन्होंने रोक दिया और सब एक बैठ गए। तो जिसके घर पर हम थे वो शख्स ये सारा वाकया सुन रहे थे। उन्होंने फट से पॉकेट से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और कहा कि साहब, एडवोकेट इंतखाब आज़ाद तो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं। मेरा काम सूद का या ब्याज का नहीं है। ये देखो मेरा कार्ड, मेरा काम तो फाइनेंस का काम है, मैं तो फाइनेंस का काम करता हूं। तो जो उन मौलानाओं के सीनियर लोग थे उन्होंने कहा अच्छा आपका काम सूद का और ब्याज का नहीं, आपका तो फाइनेंस का है। तो इतना कहते ही जो उनके साथ उनके खादिम थे वो तमाम के तमाम लोग उस नाश्ते पर टूट पड़े। ऐसा ही ज्ञान ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उमैर इलियासी साहब का है कि उन्होंने अज्ञानता के चलते सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की खातिर या सीआईडी, सीबीआई या ईडी का खौफ अगर उनके दिल में कहीं होगा, उससे बचने के लिए चापलूसी करते हुए, बटरिंग करते हुए मोहन भागवत जी को इस देश का राष्ट्रपिता तक कह डाला। साथियों, मैंने पहले बताया कि भारत में कोई राष्ट्रपिता है ही नहीं। अगर राष्ट्रपिता किसी को कहा जाता है तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक, गुलामगिरी के राइटर महात्मा ज्योतिबा फूले को कहा जाता है, क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फूले शूद्र समाज से ताल्लुक रखते हैं और मोहनदास करमचंद गांधी ऊंची जाति से ताल्लुक रखते हैं और मीडिया, ब्यूरोक्रेसी और सारा सिस्टम करीब करीब ऊंची जाति से है।
इसलिए वो महात्मा ज्योतिबा फूले का नाम दबाकर मोहनदास करमचंद गांधी को भारत का राष्ट्रपिता बताते हैं। उनसे आगे जाकर देशद्रोह का कार्य करते हुए ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर उमैर इलियासी साहब, उन्होंने भी मोहन भागवत जी को देश का राष्ट्रपिता कहकर देश के साथ धोखा किया है, देश के साथ गद्दारी की है। मैं आपको पहले बताया था कि मोहन भागवत जी डरे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। एक तरफ उन्होंने षड्यंत्र किया कि मदरसों का सर्वे किया जाएगा, उधर मदरसे के सर्वे के पीछे का सच आपको बताएंगे, और इधर इन्होंने अचानक मोहन भागवत जी मस्जिद और मदरसे में मत्था टेकने पहुंच गए और वहां जाकर के कहा कि आप इंसानियत का पाठ उनको पढ़ाया, देशभक्ति का पाठ पढ़ाया। मोहन भागवत जी आज तक एक वीडियो भारत के अंदर आप हमें ऐसी दिखा दें कि जहां मुसलमानों ने कभी ये किया हो कि किसी हिंदू की दुकान से हम सामान नहीं खरीदेंगे, किसी हिंदू के कार्यक्रम में हम नहीं जाएंगे या उनसे किसी तरह का कारोबार नहीं करेंगे तो हम आपके गुलाम बन जाएंगे। लेकिन हजारों वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसी घूमती है जहां हजारों लोग खड़े होते हैं और कोई पंडित जी वहां पर या कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता या उसके जो फ्रंटल संगठन है उनके लोग उनको बाकायदा शपथ दिलाते हैं कि हम मुसलमान से कोई कारोबार नहीं करेंगे, मुसलमान ठेली फड़ी वाले को अपने इलाके में नहीं घुसने देंगे। हम तो हमेशा एक बात कहते हैं कि मोहन भागवत जी एक ऐलान आप ऐसा कर दें कि जो हमारे हिंदू भाई हैं वो अपनी दुकानों पर या अपनी फैक्ट्रियों पर एक बोर्ड टंगा दें और उस पर लिख दें कि हमसे कोई मुसलमान खरीदारी ना करे, तो सारा सिस्टम आपकी समझ में आ जाएगा कि क्या आगे होना है और क्या नहीं। इसलिए मैं मोहन भागवत जी जिस तरीके से दिल्ली के बाड़ा हिंदू राव के मदरसा ताज बिल कुरान में और वहीं कस्तूरबा गांधी मार्ग पर जो मस्जिद इमाम हाउस है उसमें घड़ियाली आंसू बहाने के लिए गए, उसमें देश के SC ST OBC और उनसे धर्म परिवर्तित माइनॉरिटीज़ को गुमराह करने के लिए गए। मैं इसकी निंदा करता हूं और भारत के बहुजनों से आह्वान करता हूं कि वो इनके छलावे में ना आए, इनके धोखे में ना आए, और जिस तरीके से संविधान और देश को बचाने की खातिर वो काम कर रहे हैं, अपने उस आंदोलन पर, उस अहिंसात्मक अपनी तहरीक पर वो लगातार काम करते रहें ताकि भारत को बचाया जा सके। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।